मन जिनका वश में है आज वो बहुत सुखी हैं, और मन जिनका भटक रहा है वो बहुत दुखी हैं। इसलिए कुछ भी करके अपने मन को समझा लीजिए। अच्छा, मन क्या है? आपके माइंड में बहुत सारे जो विचार आते हैं, आपके मन में ये विचार आया, आपके अनेक विचार ही आपके मन हैं। भाई मन क्या करता है? मन विचार ही तो करता, मेरे पास ये हो, मैं ऐसा हूं, मैं वहां जाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, मैं ये विचार ही तो मन है। मन और विचार अलग अलग नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं ऐसी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये पालूं, मैं ये पालूं। ये जो अनेक विचारों की लहरें हैं ये आपको परेशान करती रहती हैं। इसलिए कहता हूं, अपने विचारों को, गलत विचारों को डिलीट कर दीजिए। जो आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत धारणाएं आ रही हैं, सब डिलीट करते जाइए। कोई गलत विचार नहीं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाइए। मन भगवान में लगेगा तो संसार के जो गलत विचार आ रहे हैं उनमें कमी होगी, और जब विचार कम होंगे तो मन का भटकाव अपने आप कम हो जाएगा। विचारों की कमी मतलब मन का भटकाव समाप्त। बात समझ में आ रही है मैया? मन का भटकना क्या है? लोग कहते हैं मन भटकता है। अरे भैया, मन भटकता है, कैसे भटकता है, किस कारण से भटकता है? आपके अंदर विचार आते हैं तो आपका मन वहीं वहीं चला जाता, उन विचारों में। इसलिए विचार मत आने दीजिए उल्टे सीधे। सही विचार आए, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है, ये सत्य विचार हैं, अच्छे विचार हैं। मुझे आज कथा सुनना है, आज मुझे रामचरितमानस पढ़ना है, आज मुझे भगवान को दूध से स्नान कराना है, आज मुझे भगवान को ये कपड़े पहनाना है। ये विचार आपके मन को शांत रखेंगे। और आपका विचार गलत जगह गया, मेरी सहेली के पास तो रानी हार है, तो फिर आपका भी मन भटकेगा, मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता। ये लो, आपका मन भटकने लगा, काश मेरे पास होता। कहां से आएगा? क्या उदास पति बोलेगा, क्या हुआ, उदासी क्यों है? रानी हार ने उदास कर दिया। गलत विचार आपको सिर्फ दुख दे सकते हैं। इन विचारों से आपको सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो विचार आपके मतलब के नहीं हैं, उन विचारों के लिए आप अपना दरवाजा बंद करके रखा करो, है ना? गंदे और गलत विचारों को एंट्री मत दिया करो। उदाहरण से समझते हैं। आपका बेटा, आज उसने देखा है कि उसका दोस्त सिगरेट पी रहा था। आपका बेटा सिगरेट नहीं पीता, पर उसने अपने दोस्त को पीता हुआ देखा है। वो सिगरेट पी रहा था और ये देख, अभी इसने पिया नहीं पर देखा है। तो जब ये घर आएगा तो इसका भी विचार उसकी तरफ जाएगा। वो सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, कल फिर मिलेगा तो वो कहेगा, देख मैं पीता हूं, मेरा क्या बिगड़ा, तू भी पी। आपका दोस्त शराब पीता है, वो कहता है मैं तो पीता हूं 10 साल से, मेरा क्या बिगड़ा, तू भी पी। आप बोलेंगे ना 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 ना, मैं शराब नहीं पीता, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, पर आपका विचार बार बार वहीं जाएगा। उसका क्या नुकसान हुआ, वो तो पी रहा है, वो तो पी रहा है। विचार बार बार वहीं जाएंगे, मन बार बार वहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर आप एक दिन उसे पी लेंगे, एक दिन उस लत में आप डूब जाएंगे। इसलिए बुरी संगत और बुरे विचार से जितना बचेंगे आप उतने सुखी रहेंगे।
माता देवहूति कहती हैं, कपिल भगवान ने कहा माँ मन को वश में करना है तो विचार और संगति सुधार लो। किनकी संगति करें? कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षव, हमें सहनशील होना चाहिए। जैसे पत्थर सहनशील होता है तो छेनी और हथौड़े की चोट सहता जाता है तो वही पत्थर चोट सहता सहता भगवान बन जाता है। आप भगवान मानकर पूजते हैं, जैसे पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट खाकर वो भगवान बन जाता है, उसी तरह जिस दिन आप संसार की चोट सहते गए आप भी पूजे जाएंगे समाज में। इसलिए प्रत्युत्तर न देकर अपनी क्षमता बढ़ाओ, सहनशीलता बढ़ाओ। तितिक्षवा, हमारा स्वभाव कैसा हो मेरी माँ, ये आपके सुखी होने के सूत्र दे रहा हूं। आप सुखी रहना चाहते हैं तो सहनशील बनिए। किसी की गाली का उत्तर ना दीजिए, किसी के अपमान का उत्तर ना दीजिए, अपने आप उससे उत्तर भगवान दे देंगे। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, सहनशील बनो। एक संत जी गंगा में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बह रही थी, वो बार बार किनारे चढ़ने का प्रयास करती, वो फिसल कर फिर बहने लग जाती। महात्मा जी उसे उठाकर किनारे रखना चाहते पर वो बार बार महात्मा को डंक मारती जाती। 50 बार संत ने उठाने का प्रयास किया और उस बिच्छी ने 50 बार डंक मारा। तभी पास में दूसरे संत थे, उन्होंने कहा महात्मा जब वो बार बार तुम्हें डंक मार रही है तो क्यों से बचा रहे हो? महात्मा ने कहा महाराज ये 50 ग्राम की बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती, इसका तो धर्म ही डंक मारना है। जब ये 50 ग्राम की बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए।